नमस्कार। चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। भगवत गीता के कुछ बहुत ही गहरे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे श्रोत में बताया गया है। देखते हैं कि ये सिद्धांत हमें जीवन के बारे में क्या सिखाते हैं। तो शुरुआत ही एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से होती है। ये श्लोक कहता है, इस सुख रहित और क्षणभंगुर संसार को पाकर मेरा भजन करो। मतलब ये श्लोक एक तरह से पूरी बात की नींव रख देता है कि ये जो दुनिया है ये असल में अस्थायी है और इसमें सच्चा सुख नहीं है। अब ये सुनकर मन में सवाल तो उठेगा ही, है ना, कि अगर दुनिया ऐसी है तो फिर इस इंसानी जीवन का मकसद क्या है, इसका असली उद्देश्य क्या है। स्रोत के मुताबिक इसका जवाब गीता के सिद्धांतों में ही छिपा है। तो सबसे पहले मानव जीवन की जो बुनियादी सच्चाई है, जो फंडामेंटल ट्रूथ है, उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि हर इंसान असल में दिव्य है। हम सब एक ही सुप्रीम पावर के, उस परमात्मा के हमेशा रहने वाले हिस्से हैं। ये हमारी पहचान को सीधे उस दिव्य स्रोत से जोड़ देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्रोत के हिसाब से इंसान के स्वभाव को सिर्फ दो हिस्सों में बांटा गया है। जी हाँ, सिर्फ दो। स्रोत साफ कहता है कि इंसानों की बस दो ही किस्में हैं, कोई तीसरी कैटेगरी है ही नहीं। मतलब इंसान का जो पूरा स्वभाव है वो बस इन दो मौलिक रास्तों में बंट जाता है। और ये दो रास्ते कौन से हैं? दैवी और आसुरी। दैवी मतलब वो इंसान जिसके दिल में, जिसके कामों में दैवीय गुण हैं, और आसुरी मतलब वो जिसके दिल और दिमाग पर राक्षसी गुणों का कब्जा है। तो बात सीधी है, हर कोई इन दो में से ही किसी एक कैटेगरी में आता है। अच्छा, तो ये रास्ते तो पता चल गए, पर इन पे चलना कैसे है? अब ये हिस्सा हमें भक्ति और कर्म के रास्ते के बारे में समझाता है। यहां पर एक बहुत ही खास शब्द आता है, यज्ञ। अब यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन ला कोई बाहरी पूजा पाठ नहीं है। स्रोत इसे एक गहरी आध्यात्मिक प्रैक्टिस के तौर पर देखता है, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाना या अपनी इंद्रियों को काबू में करके अपने मन में समेट लेना। ये है असली यज्ञ। और यज्ञ को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है, उसे यहां कर्म कहा गया है। तो इस संदर्भ में कर्म का मतलब हो गया पूजा, ध्यान, चिंतन। मतलब यज्ञ अगर मंजिल है तो कर्म उस तक पहुंचने का रास्ता है। और भक्ति की ताकत पर यहां बहुत जोर दिया गया है। देखिए, कहा गया है कि भक्ति का हक सबको है, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अगर कोई परमात्मा की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप खत्म हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस रास्ते पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बड़े से बड़े डर से बचा सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, ज्ञान और असलियत के दर्शन को समझते हैं। तो सच्चा ज्ञान है क्या? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना? नहीं। श्रोत के मुताबिक असली ज्ञान है उस परमात्मा का सीधा सीधा अनुभव करना, उसे महसूस करना। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब अज्ञान है, सब इग्नोरेंस है। अब यहां पर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला विचार सामने आता है। स्रोत कहता है कि बनाने वाले यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और उनकी बनाई ये पूरी की पूरी दुनिया, ये सब नाशवान है, सब टेम्पररी है। और इसी के साथ दूसरा पहलू आता है जो इस बात को और भी गहरा बना देता है कि एक तरफ तो पूरी सृष्टि टेम्पररी है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो हमेशा रहती है, और वो है आत्मा। आत्मा ही शाश्वत है, हर जगह है, और वही परम सत्य है। स्रोत में एक बात और साफ की गई है कि उस एक परमात्मा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की जो पूजा है वो असल में हमारी इच्छाओं की वजह से होती है। इसे पूजा का सही तरीका नहीं माना गया और कहा गया है कि इससे मिलने वाला फल भी खत्म हो जाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जो हमें इस आध्यात्मिक सफर की मंजिल और इसके गाइड के बारे में बताता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस आखिरी मंजिल तक, उस परम सत्य तक पहुंचा कैसे जाए। इसका जवाब दिया गया है अनन्य भक्ति। मतलब ऐसी भक्ति जिसमें कोई और ना हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा हो। स्रोत कहता है कि ऐसी अटूट भक्ति से उस सुप्रीम पावर को सिर्फ जाना ही नहीं जा सकता, बल्कि उसे अपनी आंखों से देखा जा सकता है और उसमें समाया भी जा सकता है। तो फिर धर्म क्या है? इसकी परिभाषा भी स्रोत में बिल्कुल साफ दी गई है। धर्म की जड़ है उस एक परमात्मा के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर देना, यानी पूर्ण समर्पण। और ये श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इसी बात का सार है। इसका मतलब है सारे धर्मों को यानी सारे रास्तों को छोड़कर बस एक मेरी शरण में आ जाओ। ये कंप्लीट सरेंडर के लिए एक सीधा सीधा बुलावा है।
तो इस रास्ते पर चलने के लिए गाइड बुक कौन सी है? खुद गीता। स्रोत के मुताबिक गीता ही सबसे गहरा और पूरा ज्ञान देने वाला शास्त्र है, जिसे समझ लेने के बाद इंसान को सब कुछ पता चल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो आखिर में सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि ये ज्ञान, ये शाश्वत धर्म मिलेगा कहां से? और इसका जवाब इस पूरी बात को एक अंजाम देता है। स्रोत कहता है कि इस शाश्वत धर्म का, अमरता का और उस परम आनंद का जो सोर्स है, वो एक आत्म साक्षात्कारी यानी एक गॉड रियलाइज्ड सच्चा गुरु, एक सद्गुरु है। मतलब ये रास्ता एक काबिल शिक्षक के मार्गदर्शन में ही मिलता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।